गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th का टॉपिक पॉलिनोमियल यानी चैप्टर नंबर 2 पे बेस्ड है। ठीक है, इससे पहले हमने 2-3 वीडियो यहाँ पे पढ़ रखी थी जिसमें ये बताया गया था कि पॉलिनोमियल क्या होती है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमने ये कुछ यहाँ पे वीडियो में पड़ा हुआ था। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो ऊपर लिंक आ रहा है, तो इस लिंक पे आप क्लिक करके ये वीडियो को देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे और इसको ये होती क्या है। ठीक है, किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डिग्री क्या होगी इनको, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, तो वो चीज़ हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, एंड ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एज यू नो डैट की जो इसकी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें जब हम इस इक्वेशन को बनाते हैं, आपने ये पढ़ा होगा कि जब हम इस इक्वेशन को बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे, तो हम उसको लिखेंगे कैसे, किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। जैसे कि इसके रूट्स अगर हम सपोज करते हैं या इसके जीरोस अगर हम सपोज करते हैं अल्फ़ा कॉमा गामा, अल्फ़ा कॉमा बीटा है। ठीक है, लेट इसके जो रूट हैं वो अल्फ़ा कॉमा बीटा है, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं के एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम इसको, के ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और लास्ट में अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के, और के की वैल्यू कितनी है, ए। ठीक है, तो कंपेयरिंग, यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँगा इसको, कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे पास के की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे के एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ए, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे के और यहाँ पे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। ओके, ऐसे कंपेयर करेंगे अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा है और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म सी, यहाँ पे के आएगा। ठीक है, इक्वल टू सी। अब देखिए यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो यहाँ पे दी हुई है, इसमें हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन के, और माइनस बी अपॉन के की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ठीक है, ये ए हो जाएगी। यानी जो हमारा सम ऑफ द रूट्स होता है, यानी सम ऑफ द जीरो होता है, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस बी है, ठीक है, वो कौन सा है, यहाँ पे किसका कोफिशिएंट है, बी किसका कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ए किसका कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा बीटा की बात करूँगा, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू तो सी अपॉन के आ जाएगा और इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, तो ये जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, और ये ए किसका पार्ट है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द कंपैरिजन। ठीक है, तो इसको ये रिलेशनशिप हो गई बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। ये जीरोज हैं, अल्फा बीटा जीरोज है, और ये जो बी अपॉन ए है ये कोफिशिएंट है। ठीक है, बी किसका कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है, ए किसका कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन से हमारे पास ये आ गए। ठीक है, ये जो अल्फ़ा बीटा जो होते हैं ये ग्रीक लेटर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ, मतलब दे आर कमिंग फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये ग्रीक लेटर्स होते हैं जिसे हम अल्फ़ा बीटा, और एक और आगे आप पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं गामा।
ठीक है। तो ये रूट्स होते हैं इक्वेशन के, ये जो दो रूट होते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो इसके दो रूट होंगे अल्फा कॉमा बीटा। ऐसे ही जब हम गामा की बात करेंगे तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के हो गए। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, यानी क्यूबिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अगर मुझे इसी को, अगर मुझे इसको इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ वो देखिएगा। जैसे कि मेरे पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दी है, इफ़ आई हैव टू राइट डाउन इट्स सम, ठीक है, अगर मुझे सम लिखना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके 3 रूट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो वैल्यू चलती हैं वो चलती हैं प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चलता है। ठीक है, आपको ये ध्यान, जैसे इसमें आ रहा है पहले माइनस फिर प्लस, ठीक है, फिर दूसरी बार में क्या आएगा माइनस। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 रूट हो गए इसके, यानी सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे बिल्कुल ऐसी है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही मैं लिखूँगा अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ये हो जाएगा सी अपॉन ए। हमेशा ए ही रहेगा नीचे, जो नीचे जो टर्म आएगा, जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसका टर्म आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या आ गया माइनस, यहाँ पे प्लस, फिर लास्ट में क्या आएगा माइनस डी अपॉन ए, डी अपॉन ए। तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम एक और चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं एक्चुअल में, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे कि ये लिखा ना अल्फ़ा बीटा गामा, इसका मतलब होता है ये सिग्मा अल्फ़ा है। ठीक है, इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सिग्मा जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि सम होता है ये। ठीक है, सम, सम सिग्मा का मतलब हम बोलते हैं इसे सम, सम मतलब अल्फा। जैसे ये किस में यूज़ हो रहा है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब कौन सी इक्वेशन में यूज़ हो रहा है, वहाँ हम इसको यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये सिग्मा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज हो रहा है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में अगर यूज हो रहा है, तो उसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा बीटा। इसको कैसे लिखेंगे, ये तो हमने इसको लिख दिया, इसको कैसे लिखेंगे सिग्मा अल्फा बीटा, ये इसको इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, अब आपने नाइन्थ क्लास में भी एक जो स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है, ठीक है, 13 या 14 चैप्टर जो है, तो उसमें भी आपने सिग्मा वर्ड का यूज वहाँ पे पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे कि सपोज डैट कि हमारे पास कुछ नंबर हैं, हमें नंबर का सम करना है, तो 1 + 2 + 3, ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, इनका सम हमें करना है डैश डैश एन तक। तो इसको हम लिखते कैसे हैं सिग्मा एन। ओके, सिग्मा, इसको सिग्मा एन की फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर ये जो एन होता है ये होता है स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, ये 1 to n तक, या सिंपली हम इसको के भी लिख सकते हैं के। तो के कहाँ से आएगा, ठीक है, इसको एन ना लिख के हम के भी लिख सकते हैं। के कोई जनरल नंबर है जिसकी जो वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक होती हैं। सिग्मा का मतलब प्लस है, तो यहाँ पे प्लस प्लस होता है, यही आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लिखते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, इसे हम बोलते हैं समेशन, इसे हम सिग्मा भी बोलते हैं एंड समेशन ऑल्सो वी विल कॉल इट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है कि वो 3 फॉर्म में हो, 3 में हो तो अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे और भी जो सिग्मा वाले पार्ट हैं वो भी आएंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो है वो सिग्मा की फॉर्म में आ सकते हैं। बेसिकली आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सिग्मा अल्फा ये कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा है, बाई क्वाड्रेटिक में आ रहा है, या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे रिलेशनशिप पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप हमने पढ़ा है कि हम उसको हम कोफिशेंट्स और जीरोस को कैसे कंबाइन कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जैसे कि इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपकी बुक में दिया हुआ है ये, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ quadratic polynomial
हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसके जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसके बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नो डेट कि हाउ वी कैन डू द फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, हम इसके फैक्टराइजेशन को कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब ये जो 10 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा। अब देखिए ये मेथड होता है कि जो पहले ब्रैकेट में है उसको हम यहाँ पे रिपीट करके लिख देते हैं x प्लस 5, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि इन दोनों में से तो कॉमन हो चुका है x प्लस 5, ठीक है। अब x देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, क्या बच रहा है प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2, ठीक है। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, और रूट्स इसके जो जीरोज होंगे वो क्या हो जाएंगे -5 -2, तो ये रूट्स हो गए, ठीक है। अब ये दो रूट हो गए, अब जब हम इसका सम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, व्हेन वी विल फाइंड आउट द सम, तो सम फाइंड करेंगे तो -5 प्लस -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या होता है -b अपॉन ए, तो यहाँ पे -b कितना है, यहाँ पे कितना है 7, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7 है, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट, तो -5 इंटू -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा c अपॉन ए, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब हमें वो फैक्टर्स बनाने हैं, जैसे कि ये -7 अपॉन 1 है, ठीक है, तो हमने इसको क्या बनाना है, इसको हमें b और a की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो भी सम आया है उसको, ठीक है। अब जैसे कि सपोज हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते थे, जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, जैसे सम आया है, मान लीजिए मैं अपनी तरफ से लिख दे रहा हूँ, जैसे कि सम आया है हमारे पास 5 आया है, ठीक है, और हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है 2x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस समथिंग है, -5 आया है, इस तरह से है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इस तरह से है, मतलब कांस्टेंट टर्म कोई भी हो सकता है। तो हमें इसको क्या बनाना है, हमें इसको b और a की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, b और a की फॉर्म में। तो देखिए b बनाने के लिए, यानी 10 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो -10 अपॉन 2। अब ये देखिए b आ गया, -b अपॉन a आ गया, ये b हो गया और ये a हो गया, तो b हो गया 10 और a हो गया 2। तो इस तरह से हमें उसको कन्वर्ट करना है ताकि वो इक्वेशन के फॉर्म में, जो भी इक्वेशन की कोफिशिएंट्स हैं उसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसी तरह से हम कई सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए ये एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे कि वी हैव गिवन 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है, इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द जीरोस, तो इसमें से क्या u कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके जो जीरोज होंगे वो क्या हो जाएंगे, u इक्वल टू 0 और -2, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, जब मैं 4u को 0 के बराबर रखूँगा तो वो 0 आएगा, और जब u प्लस 2 को मैं 0 के बराबर रखूँगा तो वो कितना आएगा -2। अब मुझे इसका सम फाइंड करना है, सम, तो 0 और यहाँ पे प्लस -2 कितना आ जाएगा -2, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो कितनी है 8 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो मुझे इस 2 को इसकी फॉर्म में b और a की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे b बनाना है, ऊपर b होता है, तो b से बनाने के लिए मैं क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा -8 अपॉन 4, और ये क्या है -b अपॉन a, बन गया ऑटोमेटिकली ना, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड आउट करूँगा, प्रोडक्ट भी बेटा जब मैं करूँगा तो 0 इंटू -2 करूँगा तो ये 0 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली c की वैल्यू कितनी है 0 है, तो ये हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ c अपॉन a, ठीक है, ये बन जाएगा। यहाँ पे 0/4 भी लिखूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, डेट इज़ माई आंसर। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम रिलेशनशिप को कैसे फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चंस में। अगर हमें ये क्वेश्चन दिया होगा
तो हम उसको रिलेशनशिप को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब हमारे पास उसी का क्वेश्चन है, ये आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये दिया हुआ है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है सम। तो पहली बात तो जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है, पहला पार्ट ले रहा हूँ मैं 1/4 और प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यहाँ पे है कितना है, यहाँ पे -1 है। ओके, सो नाउ ये जो सम होता है वो क्या होता है, -b/a। तो ये दिया हुआ है -b/a और ये होता है c/a। ओके, सो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4, यानी हमें जो a है वो इक्वल बनाना है, वी हैव टू मेक इट इक्वल। ठीक है, कैसे बनाना है, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, ये जो c/a है -1 है, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा इस तरह से। तो देखिए a की वैल्यू भी 4 आ गई, यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 है। तो जब मैं मेरा कंपैरिजन होगा तो यहाँ पे a की वैल्यू ऑटोमेटिकली 4 आ गई। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे b, ये b है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। आई होप कि आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन होती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है x² और माइनस अल्फा सॉरी ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो a की वैल्यू कितनी है 4 यानी 4x², b की वैल्यू कितनी है -1 तो -x और -4 इक्वल टू 0। तो दैट इज़ माई आंसर, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा कि इसमें हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, हाउ वी कैन डू डैट। ठीक है, चलिए मैं एक पार्ट और लेता हूँ, ये थर्ड पार्ट दे रखा है, दिस इज द थर्ड पार्ट वी हैव गिवन एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th। ठीक है, 2 का थर्ड पार्ट है, ये लिखा हुआ है हमारे पास 0 और √5, यानी ये सम है, सम इक्वल टू हमें दिया हुआ है 0 यानी -b/a और यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है √5 इक्वल टू c/a। ठीक है, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ -b/a इक्वल टू 0/1, इस तरह से मैंने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा c/a इक्वल टू √5 में क्या लिख सकता हूँ 1। तो अगर मैं कंपेयर करूँगा तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 1, ये देखिए a और a इक्वल होना चाहिए दोनों में, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू ऑटोमेटिकली कंपेयर कर लेंगे √15 और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी -0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ax² प्लस bx प्लस c होती है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 1 का मतलब x², b देखिए 0 है तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और प्लस c ये कितना है √5, ये आंसर हो जाएगा इसका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ओके, सो नाउ अब हम करेंगे डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, ये डिवीज़न आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इट इज़ वेरी कंपलसरी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी लीनियर इक्वेशन से डिवाइड कैसे कर सकते हैं, या फिर किसी हायर ऑर्डर की जो इक्वेशन होती हैं उसको लोअर ऑर्डर से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपने डिवीज़न एल्गोरिदम तो पहले 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि जो a इक्वल टू होगा डेट इज़ इक्वल टू BQ प्लस R। यहाँ पे a जो होता है वो डिविडेंड होता है, b डिवाइज़र होता है, q क्यूसेंट होता है और r रिमाइंडर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी और इक्वल और बट लेस देन फ्रॉम b, इस तरह से होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, सुनाओ यही जो फॉर्मूला है, मतलब यही जो मेथड है, ये हम डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल के लिए भी यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमें डिवाइड करना है 2x² प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है x प्लस 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 और 2x² प्लस 3x प्लस 1, इस तरह से मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना है x²,
ठीक है। तो ये 2 आ रहा है एक्स्ट्रा, ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिवाइड कर देते हैं एक्चुअल में, जैसे ये 2x² है ना, डिवाइड कर 2x² अपॉन एक्स, एक एक्स से कितना बचेगा 2x बचेगा, तो 2x यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x, तो 2x² हो जाएगा, 2x की 2 से मल्टीप्लाई आएगी तो बेटा 4x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस ये कट हो जाता है, ठीक है। इस इधर वाला जो टर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड का वो हमेशा कट होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो बेटा ये सिंपल है कि x तो बचेगा, लेकिन x के साथ साथ माइनस भी बचेगा, क्योंकि देखिए ये बड़ा है 4 और 4 के आगे माइनस का साइन है, तो ये -x और ये +1, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, डिवाइड कर देते हैं पहला टर्म को ऐसे ही, -x को x से डिवाइड कर दोगे तो बेटा क्या आएगा -1, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा -1। अब इस -1 देखिए माइनस के साइन से भी मल्टीप्लाई करनी है, -1 की मल्टीप्लाई इस -x से, तो -x माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस और ये सॉरी हाँ ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये भी प्लस, ये कट हो गया, 1 + 2 कितना आ गया 3, ओके। अब ये हो गया, तो इसमें रिमाइंडर क्या आया 3 आ गया, और क्वोशेंट क्या आ गया 2x + 1, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा डिविडेंड था वो 2x² + 3x + 4, और डिवाइजर क्या है x + 2, x + 2 से हमने इसको डिवाइड किया है, ओके। सो इस तरह के क्वेश्चन भी और आते हैं, ठीक है। और मैं इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको और भी करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्पल दे रखा है 35 पेज नंबर पर, ठीक है। एग्जाम्पल 9 है, इसमें ही लिखा हुआ है कि 2x⁴, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ी स्पेस की वजह से, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ मैं। ये इक्वेशन मुझे पास दे रखी है, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x⁴ -3x³ और -3x² और +6x - 2 ये दे रखा है, ठीक है। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, हमें इसके चारों जीरोज, आपको पता है 4 हैं, 4 क्यों होंगे क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है 4 है, तो हमें इसके चारों जीरोज फाइंड आउट करने हैं, ओके। तो इफ़ यू नो डैट द 2 ऑफ द जीरोज आर √2, इसके जो 2 रूट हैं वो हैं √2 और -√2, ये 2 रूट है, ठीक है। तो हमें इसके और 2 रूट फाइंड आउट करने हैं। देखिए बहुत इजी है, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि बेटा हमारे पास ये एक वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये 2 रूट्स हैं, अब 2 और रूट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, गिवन रूट्स हमारे पास ये √2 और -√2 ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, ठीक है। यानी x ये जो प्लस है तो प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये जो माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक है। यानी कि क्या बनेगी ये a + b a - b क्या बन जाता है a², ठीक है, -b² = a + b और a - b, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² -√2 का होल स्क्वायर, यानी ओनली 2 बचेगा = 0। अब इस वाली इक्वेशन से इसको डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। देखिए डिवाइड में जो है मैं वो यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब देखिए कितना सिंपल हो जाएगा, x² -2 से हमें इसको डिवाइड करना है, 2x⁴ -3x³ -3x² और +6x - 2, ओके। सो नाउ देखिए बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है। अब देखिए जैसे 2x⁴ और ये x² है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ये बताया था ना, वैसे ही आप कर लीजिए 2x⁴ अपॉन x²। अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है ना कि यार यहाँ पे क्या आएगा, बहुत डरावना है, बहुत डिफिकल्ट है, तो आप सिंपली इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 से ये 2 कट गया, यानी ये तो x² और ये 2 बच रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है 2x², तो ये 2x⁴ आ जाएगा, मल्टीप्लाई करनी है -2 2 जा 4x², ठीक है। ये माइनस और ये प्लस, ये कट हो गया। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो गलत कहाँ पे होता है, वो यहाँ पे गलत होता है। देखिए ये 3 है ये 2 है, तो ये तो आपस में सॉल्व होंगे नहीं, ये 2 है और ये 2 है, ये सॉल्व करना है हमें, ये माइनस है और ये प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट हो गया 1x² बचेगा, और बचेगा ये प्लस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हमें पहले लिखना है, ठीक है, तो -3x³ और ये प्लस, ये हमें इस तरह से पहले लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये -3x³, तो -3x³ अपॉन ये x² से डिवाइड कर देंगे, तो ये x बचेगा और -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3x। अब -3x इससे मल्टीप्लाई, तो -3x³ और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x,
ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट हो गया, ये बच रहा है एक्स स्क्वायर सबसे पहले, और उसके बाद -6x, उसके बाद ये वाला +6x को हम उतारेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ये कट हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, -2 बचेगा सिर्फ। ठीक है, और ये देखिए एक्स स्क्वायर -2, तो एक्स स्क्वायर -2, तो यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपली 1। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2, तो माइनस प्लस ये दोनों कट हो गए, 0 आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 2x स्क्वायर -3x +1। ठीक है, अब इसी के फैक्टराइजेशन हमें यहाँ पे करने हैं। ठीक है, इसके फैक्टराइजेशन देखिए अब हम कैसे करेंगे, ये इस तरह से, अब 2x स्क्वायर -3x, 2x स्क्वायर -3x +1 के हमें फैक्टराइजेशन करने हैं। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 2, तो 2 के ऐसे फैक्टर कि उसको प्लस करने पर 3 आ जाए, तो ये 2 और ये 1, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर -2x और -x +1, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x -1, और यही रिपीट करके लिख देंगे x -1। अब यदि कंपेयर करिए ये x क्या बच रहा, -1, तो इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा √x -1 और दूसरा आ जाएगा फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2x -1 इक्वल टू 0। और अगर मैं यहाँ से इसके जीरोस फाइंड आउट करूँगा तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 1, और यहाँ से कितनी आएगी, ये 1 -1 है ना, इधर आके +1/2। ठीक है, तो इसके 4 रूट कौन कौन से हो गए, √2 -√2 1 और 1/2। तो दीज आर द 4 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बेटा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अगर आपको देखिए जैसे कि रूट समझ में नहीं आ रहा है ना, तो -1 है, ये 0 है, तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1, ऐसे ही -1 इधर आके +1, और ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आया बेटा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको 10th की और वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहें रेगुलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हम कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो और करेंगे एक, जिसमें कि कुछ अल्फ़ा बीटा वाले क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़रूर समझेंगे हम लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।